नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर सॉल्यूशन में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम लोग यूएएन से रिलेटेड एक सीरीज़ प्रारंभ किए हुए हैं। आज हम उसी सीरीज़ के तीसरे वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, समय बहुत कीमती है, काम बहुत बाकी है, इसलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आरपीएफसी की तरफ से जो हमारा ईपीएफओ है उसकी तरफ से हमें जानकारी मिली हुई है कि अब प्रत्येक ईपीएफ धारक को अपना ई नॉमिनेशन करना है। मतलब दोस्तों, आपको अपने यूएएन मेंबर पोर्टल में आपको अपना नॉमिनी डिक्लेयर करना है। डू ई नॉमिनेशन इन यूएएन मेंबर पोर्टल। दोस्तों, यही हमारा फोकस एरिया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी वीडियो प्रारंभ करते हैं, गूगल की तरफ बढ़ते हैं, टाइप करेंगे यूएएन मेंबर पोर्टल। दोस्तों, वीडियो बहुत ही आराम से इसको तसल्ली से देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए। आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मुझे इतना भरोसा है कि जैसे मैं मदद के लिए आगे आया हूँ, आप भी किसी की मदद के लिए आगे आएंगे। जैसे ही आप यूएएन मेंबर पोर्टल अपने गूगल पे टाइप करेंगे, आपके सामने दिखाया हुआ स्क्रीन ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें पहला जो ऑप्शन है मेंबर होम, आपको मेंबर होम पे क्लिक करना है। मेंबर होम पे क्लिक करने पर आप मेंबर पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आपको पता है, इसके लिए आपको यूएएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा 3 आइटम्स होती हैं। आपको ये तीनों आइटम फिलअप करना होता है। जैसे ही आप ये तीनों आइटम फिलअप करके साइन इन बटन जो नीचे की तरफ दिया हुआ है क्लिक करेंगे तो आप अपने पोर्टल में एंट्री कर जाएंगे। दोस्तों, अब हम अपने पोर्टल में आ चुके हैं। आपके राइट हैंड पे आपके पर्सनल डिटेल्स दिए हुए हैं। दोस्तों, ये किसी का व्यक्तिगत प्रोफाइल है जिसे मैंने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपका अपना यूएएन नंबर, नाम, बर्थ डेट, जेंडर, आधार, पैन, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको अपनी दिखाई देंगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आपको दोस्तों चलना है मैनेज। आप ऑप्शंस देख रहे हैं, ऊपर मेन्यूज बनी हुई है, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विसेज। अब आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में क्लिक करते ही आपके सामने उसकी सब मेन्यूज दिखाई देंगी। सब मेन्यूज में हमें ऑप्शन चूज करना है ई नॉमिनेशन। आप ई नॉमिनेशन पे क्लिक कीजिए। ई नॉमिनेशन पे क्लिक करने के बाद अब आपको एक अलग स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपकी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। बहुत सारे डिटेल्स इसके अंदर दिए हुए हैं। एक एक करके मैं सारी डिटेल्स को आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, इसमें पहला जो डिटेल दिया हुआ है वो यूएन नंबर है। उसके बाद आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर या हस्बैंड नेम है, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस। दोस्तों, आपको याद हो, हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें अपना प्रोफाइल अपडेट किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करना होगा, वो ही सारा डिटेल यहाँ पर कॉपी होता है। दोस्तों, नीचे 3 डेट दी हुई हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ स्कीम 1952, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एफपीएस स्कीम 1971, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस स्कीम 1995। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी संस्था से जुड़ते हैं आपका पीएफ कटने लगता है तो आप उसी डेट से ईपीएफ के मेंबर हो जाते हैं दोस्तों। और ईपीएस के भी। एफपीएस स्कीम 1971 ये पहले चलता था दोस्तों, जो
15/11/1995 को भारत सरकार ने अमेंड कर दिया और नई पेंशन स्कीम लागू की थी EPS 95, जो 16/11/1995 से इफेक्टिव है। तो जो लोग उस समय उसके मेंबर थे वो ही FPS के मेंबर माने जाएंगे। बाकी जो नए कर्मचारी होते हैं वो FPS के मेंबर नहीं होते हैं। दोस्तों नीचे देखिए आपका डिटेल दिया हुआ है नॉमिनेशन हिस्ट्री। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि नो नॉमिनेशन हिस्ट्री फाउंड, मतलब आपने अभी तक कोई नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम क्लिक करेंगे बटन प्रोसीड। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं आपसे फैमिली डिक्लेरेशन पूछा जाता है, हैव यू फैमिली। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, यस या नो। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यस किसके लिए है, नो किसके लिए है। दोस्तों मैं यस बताना चाहूँगा। अगर आप अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के मेंबर हैं, मतलब आपका PF, आपका EPS सारा कंट्रीब्यूशन अगर EPFO में जमा होता है तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, ऐसी संस्थान जिनका केवल EPS का कंट्रीब्यूशन EPFO में जमा होता है, उनका PF का कंट्रीब्यूशन नहीं जमा होता है। तो ऐसे मेंबर केवल EPS के मेंबर होते हैं और इन मेंबर्स के लिए जो पेंशन स्कीम लागू होती है वो होती है EPS 95। EPS 95 केवल मेंबर और उसकी वाइफ पे लागू होता है, बच्चों को ये पेंशन नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंबर लाइव रहता है और उसके 58 इयर्स कंप्लीट होने से पहले ही उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं रहती है। उस समय यह माना जाता है या माना जाएगा कि आपकी फैमिली अभी नहीं है, तो आप मेंबर नहीं बना सकते। तो दोस्तों उनके लिए नो होता है, बाकी सभी लोग यस भरेंगे। तो हम यस पे क्लिक करके चल रहे हैं। दोस्तों नो का जो सिनेरियो है वो बहुत ही एक्सेप्शनल सिनेरियो है, बहुत कम केसेस मिलते हैं। तो हम लोग यस जो जनरल अपना सिनेरियो है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। हमने अपना यस में कंसेंट दिया। जैसे ही आप एक कंसेंट देते हैं दोस्तों तो आपके सामने आपके फैमिली डिटेल्स पूछी जाती है। मान लीजिए दोस्तों मुझे अपनी वाइफ को नॉमिनीज बनाना है, तो मुझे अपनी वाइफ का आधार नंबर, अपनी वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उनसे मेरा रिलेशन, ये सभी आपको डिटेल्स भरने होंगे। ये डिटेल्स उनके आधार कार्ड से ही भरना है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड से अलग आप कुछ भी नहीं चेंज कीजिएगा। उसके बाद एड्रेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन किया गया है वही एड्रेस आप यहाँ भरिएगा। पिन कोड कंपलसरी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बैंक अकाउंट डिटेल दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बैंक अकाउंट डिटेल नॉमिनेशन करते समय कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। आप अपनी वाइफ का या अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट डिटेल भर सकते हैं। यदि आप EPS 95 के लिए नॉमिनेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ज्वाइंट अकाउंट अपनी वाइफ के साथ ओपन करना है। फर्स्ट होल्डर आप होने चाहिए, सेकंड होल्डर में नाम आपकी वाइफ का होना चाहिए। वो डिटेल यहाँ पर आपको भरना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी वाइफ का फ़ोटो अपलोड करना है दोस्तों। फ़ोटो की साइज़ 100 KB से कम होनी चाहिए, जो JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। दोस्तों जब ये आप पूरा डिटेल फिलअप कर लेंगे तो इसमें नीचे ऑप्शन आएगा दोस्तों सेव फैमिली डिटेल्स, जहाँ पर मेरा माउस कर्सर चल रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे सेव फैमिली डिटेल्स। जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, सॉरी
हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए हैं, वापस चलते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए फ़ोटो के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक हियर टू अपलोड फ़ोटो। अपलोड वहाँ क्लिक करेंगे, फिर आपको चूज़ का ऑप्शन आएगा। आपका फ़ोटो डेस्कटॉप पर है या आपने जिस भी ड्राइव में रखा हुआ है उससे फ़ोटो को चूज़ कीजिएगा। वहाँ से जैसे फ़ोटो आपके फर्स्ट बॉक्स में दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर उसको आपको नीचे क्लिक करना है प्रीव्यू। जब आप इसे प्रीव्यू करेंगे तो आपके राइट साइड में वही फ़ोटो दिखाई देगा। अगर इस फ़ोटो से आप सेटिस्फाइड हैं तो अपलोड फ़ोटोग्राफ कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो साफ़ नहीं है या उस फ़ोटो में कुछ कमी है तो दोस्तों आप वापस से चूज़ कीजिएगा कोई दूसरा फ़ोटो, वापस से अपलोड कीजिएगा और फिर क्लिक कीजिएगा अपलोड फ़ोटोग्राफ। हमको इस फ़ोटो से मैं इस फ़ोटो से सेटिस्फाई हूँ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपसे जैसे ही आप इस पे अपलोड फ़ोटोग्राफ बोलेंगे आपके सामने एक मैसेज दिया जाएगा। आप श्योर हैं फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए, आपको ऑप्शन है ओके, आपको उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड करेंगे आपका पूरा डिटेल फ़ोटोग्राफ के साथ आपके सामने दिखाई देगा। जस्ट उसी के नीचे दोस्तों एक आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स है, आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को चेक कर देना है। तब आपको सेव फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कंफर्मेशन मैसेज दिया जाएगा कि आपने जो भी डेटा ईपीएफओ की साइट पर एज अ नॉमिनी भरा है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है दोस्तों। फिर आपको दूसरा उसी पेज के नीचे थोड़ा सा आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, ईपीएफ नॉमिनेशन। आपने जो भी डेटा भरा है दोस्तों आपका वही डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो लोग ईपीएस 95 के लिए नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं उनको यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ शेयर में वाइफ को केवल नॉमिनेट करना है 100% के लिए। और अगर आप ईपीएफ या ईपीएस दोनों के मेंबर हैं तो आप इसमें किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं, पेरेंट्स को, बच्चों को, वाइफ को, और शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पे वापस क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों वापस एक बार फिर आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा, ईपीएफ डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका एक नया टैब इसमें जुड़ गया, पेंडिंग नॉमिनेशन। अभी तक ये नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई नॉमिनेशन मैंने डाला ही नहीं था। अब मैंने जैसे ही नॉमिनेशन डाल दिया तो ये पेंडिंग लिस्ट एक जनरेट होकर मेरे सामने आ गई। दोस्तों इस लिस्ट में अपने पास 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्यू। आपने जो भी पहले डेटा भरा है इसके अंदर वो एक पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर सेव है, उसे आप क्लिक करके ओपन करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एडिट, अगर उस व्यू में आपको कोई भी कमी महसूस होती है, कहीं त्रुटि महसूस होती है, आप उसे वापस से एडिट करके सेव कर सकते हैं। और तीसरा और फाइनल स्टेज है दोस्तों ई साइन। इसे आपको अप्रूव करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में आपके ठेकेदार का, आपके कंपनी का, आपके एम्प्लॉयर का कोई योगदान नहीं है। ई साइन एम्प्लॉय को खुद करना है क्योंकि आपने अपनी नॉमिनी डिक्लेयर की है तो आप उसे अप्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों अब हम लोग ई साइन करके इसे अप्रूव करने की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। दोस्तों जैसे ही आप ई साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें ये बताया जा रहा है कि ई साइन आपका रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या आप ई साइन रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप उसमें क्लिक करना है प्रोसीड। दोस्तों जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको डिजिटल इंडिया की सी डेक की साइट पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपसे वर्चुअल आईडी के लिए एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप अपनी वर्चुअल आईडी एंटर कीजिए। दोस्तों मैं बता दूं, वर्चुअल आईडी आधार नंबर का ही एक हिस्सा होता है।
जो आपके आधार से ही कनेक्टेड है। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है तो इसे वर्चुअल आईडी को फिलअप करिए, और अगर दोस्तों वर्चुअल आईडी आपके पास नहीं है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ब्लू कलर में लिखा हुआ है गेट वर्चुअल आईडी। आप उस गेट वर्चुअल आईडी पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो उसे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाएगा दोस्तों। उस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप उसे, जैसा कि देख लीजिए मैंने इसे कॉपी कर लिया हुआ है लिंक को। इस लिंक को किसी अलग नए टैब में खोलना है। नए टैब में खोलते ही आप आ जाएंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट पे, जो हम लोग नॉर्मली आधार कार्ड के नाम से इनको जानते हैं। अब आपको यहाँ पर दोस्तों अपनी वाइफ का नहीं या अपने पेरेंट्स का नहीं, अपने बच्चों का नहीं, आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा एंटर करना है और आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप ये करेंगे तो देखिए आपके पास एक ऐसा मैसेज दिखाई दिएगा कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी एंटर करना है। एंटर करने के बाद रिट्राइव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्चुअल आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही जाएगा जिस पर आपको ओटीपी प्राप्त हुआ है, और यह वर्चुअल आईडी 16 डिजिट का होता है। दोस्तों अब हम वापस से अपनी वर्चुअल आईडी वाली विंडो पर आ गए हैं, जब हमारे पास वर्चुअल आईडी मिल गया है। अब उस वर्चुअल आईडी को यहाँ एंटर करेंगे, जैसा कि मैंने एंटर किया हुआ है। एंटर करने के बाद आपको नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और वेरीफाई पे फाइनल क्लिक करना है। जब दोस्तों आप ये करेंगे तो आपको वापस से सीडेक की साइट हस्ताक्षर पर आना है। आपको वहाँ देखिए विंडो में दिख रहा है कि यहाँ पर वापस से आप अपना वर्चुअल आईडी या आधार नंबर, वो दोनों में से कोई एक यहाँ एंटर कीजिए। एंटर करके फिर गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। यह प्रक्रिया दूसरी बार की जा रही है, लेकिन इसे करना है। अब मेरे पास ये विंडो ओपन होकर आएगा। मैं इसे चेक बॉक्स को क्लिक करूँगा। चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद मेरे पास ओटीपी आ चुका है। ओटीपी भी मैंने इसमें एंटर कर दिया है, अपना कंसेंट मैंने दे दिया है और फाइनल सबमिट कर दिया है दोस्तों। जब मैंने फाइनल सबमिट किया तो अब ध्यान दीजिएगा, आपका स्क्रीन, आप अपने वापस स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों, होम स्क्रीन के ऊपर। मैं एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आप वर्चुअल आईडी जनरेट कर रहे होते हैं या हस्ताक्षर कर रहे होते हैं तो कई बार आपका यूएएन मेंबर पोर्टल से लॉग आउट हो जाते हैं, तो उससे बिल्कुल मत घबराइएगा दोस्तों। यह टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक दो बार आता रहता है। अगर आपका वर्चुअल आईडी जनरेट हो गया है और आपका यूएएन मेंबर पोर्टल एक्सपायर हो गया है तो आप वापस से अपने यूएएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन कीजिएगा। मैनेज में जाकर नॉमिनेशन में जाइएगा तो आप वापस से ई साइन के विंडो पर चले जाएंगे। ई साइन को पुनः क्लिक कीजिएगा, आपसे वर्चुअल आईडी का विंडो खुल के आ जाएगा। वहाँ वर्चुअल आईडी एंटर कर दीजिएगा। एंटर करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इससे आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा दोस्तों। ये प्रक्रिया हो सकता है 2 या 3 बार भी करनी पड़ जाए, लेकिन ये हो जाएगा। अब दोस्तों वापस से हम लोग आते हैं कि क्या मेरा नॉमिनेशन सक्सेसफुली अप्रूव हो गया या नहीं हुआ, उसे चेक करने के लिए। तो दोस्तों हम आते हैं अपने होम स्क्रीन के ऊपर। मैंने वापस से लॉग आउट करके लॉगिन किया हुआ है अपना पोर्टल और अपने होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। होम स्क्रीन पर आने के बाद मैं वापस से मैनेज ई नॉमिनेशन, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अब नॉमिनेशन हिस्ट्री के अंदर नॉमिनेशन सक्सेसफुल का मैसेज दिख रहा है। एक पीडीएफ फाइल दिख रही है, इसे खोलकर आप ओपन करके देख सकते हैं। आपका नॉमिनेशन हो चुका है दोस्तों नॉमिनेशन की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
इसी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड ऊपर आपको दिख रहा होगा एंटर न्यू नॉमिनेशन। फर्ज कीजिए दोस्तों, आप अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने वाइफ के अलावा एक से अधिक मेंबर्स को अगर आप अपना नॉमिनीज बनाना चाहते हैं तो पहले एक एक करके बनाना होगा। मतलब पहले आपको अपनी वाइफ को बना देना होगा, फिर आप अपने बच्चों को बना सकते हैं। जो भी प्रोसेस होगा, प्रत्येक प्रोसेस इसी तरीके से होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। वीडियो हेल्पफुल हो तो ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।